खैरात, ज़कात और भीख पर चलने वाला पाकिस्तान इतने कर्ज में डूब चुका है कि एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क का कर्ज चुकाता है। गरीबी और महंगाई से परेशान पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की सरकार टैक्स देने के लिए डरा रही है, वरना पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह विलाप कर रही है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मतलब ज़राए आमदन, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के तनासुब से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बदतरीन या महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। और हम भूखे नंगों का ये हाल है, एक मुल्क से लेते हैं दूसरे को देते हैं, एक इदारे से लेते हैं दूसरे इदारे को देते हैं, खर्चा कम हो रहा है, तरक्याती फंड्स खत्म हो रहे हैं, सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, टैक्सों की भरमार आने वाली है। और अभी तैयार हो जाए, वो गाना था मेरे अंग अंग में महंगाई नाचेगी। और सबसे बड़ी बात है, हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं रहा। लग रहा है हुकूमत हमारे जो हालात है ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। हुकूमत की रौनक देखी संभाली नहीं जाती। मुझे अली मोहम्मद खान साहब ना कि काम कर सही, मुझे यही बात यानी हद हो गई है। अली मिफ्ता इस्माइल साहब को, जो हमारे वजीर खजाना है, बड़े तवातर से श्रीलंका की मिसालें दे देकर अवाम को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। अवाम पहले डरे हुए हैं, ना मजीद डराएं आप। कैसे डरा रहे हैं कि देखो जी महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये हमारे वजीर खजाने सुना क्या बात। IMF के कहने पर उन्होंने कहा कि जो खैरात आपको भीख दी थी कोरोना की, जो भूखे नंगे लोगों, उसका ऑडिट करके दो तो 40 अरब की बेज़ाब्तियां निकली है। 50,000 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जे हो गए हैं। 10 अरब डॉलर हुकूमत बताती है, लेकिन 15.6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा है। आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल का बहरान हर चौथे दिन होता है। चीनी लुटमार, बिजली घर डाके जारी हैं। और अब IMF के कहने पर जो शर्म की बात है, हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त था, जो मुश्किल वक्त का दोस्त, हम ग्रांटे देने वाला, मदद करने वाला, खैरात, भीख और ज़कात देने वाला सऊदी अरब, उसने जो अपना कर्जा दिया है हमारे बैंक में, कितनी कड़ी शराइत पे दिया है। जो तेल उधार दिया है, कितनी कड़ी शराइत पे दिया है। शरह सूद है, जो $3 बिलियन दिए हैं उस पे शरह सूद है 4.8%। जो डेफर्ड ऑयल की फैसिलिटी है $1.2 बिलियन की, उस पे शरह सूद है 3.8%। 72 घंटे के नोटिस पे किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है, पैसा वापस लिया जा सकता है। ये सऊदी अरब है जो हर मुश्किल वक्त में, हमें पाक सऊदी दोस्ती पे फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने स्टेट बैंक, अब पाकिस्तान को जवाब दे नहीं है, IMF को जवाब दे है। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान को जवाब दे नहीं है, IMF को जवाब दे है। यानी अभी एक रिपोर्ट गर्दिशकारी में मईशतदार नहीं हो, रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कि 116 बिलियन डॉलर का बैरूनी कर्जा हो गया है। 7 बिलियन डॉलर IMF, 11 बिलियन डॉलर पेरिस क्लब, 12 बिलियन डॉलर यूरो बॉन्ड सकूक, 17 बिलियन डॉलर चीन का, 33 बिलियन डॉलर मल्टीनर डोनर्स, 42 बिलियन डॉलर OIC G20। अच्छा, जो सबसे बड़े, ये जो शौकत तरीन साहब हैं, जो नैब के मुलजम भी हैं, पेंडोरा लीक्स में भी जिनका नाम आया है, जो कह रहे थे भट्टा बहिशत का मिटा दिया है और अब मैं आऊंगा तो मैं तब फलाह कर दूंगा, और जिनका कहना था कि मैं IMF की शर्तें नहीं मानूंगा, मैं डर रहा हूं मईशत इतनी हीट अप ना हो जाए कि मैं डील ही ना कर सकूं। फिक्र की जरूरत नहीं, मईशत बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। भाई आप हमारा माजी भी आप थे, आप हमारा हाल भी आप है, मुस्तकबिल भी है, मुस्तकबिल भी अल्लाह के फजल से आप है। मुईद यूसुफ, हफीज शेख और तीसरा ये जो रजा बाकर के अलावा कोई बंदा नौकरी लेने के लिए पाकिस्तान आया हो जो इमरान खान ने दावा किया हो तो फिर उसमें मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं अब मुझे गवर्नमेंट से जरा पूछना है, आपने दो तीन जुमले का सुन लीजिएगा। सरिया, सीमेंट, आटा, गंदम, चीनी और तंबाकू और पता नहीं सारे माफिया की दुबई लगी हुई है। और हुकूमत और हुकूमती रिट को छोड़ देते हैं जिसके कहीं नामो निशान नहीं। इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा है कि अब मुझे कराची पार्ट 2 नजर आने लगा। अगर आप कहेंगे तो बाद में मैं फिगर्स भी दे दूंगा। कत्ल, डकैतियां, राजनियां, चोरियां इंतहा को पहुंच गई हैं। अच्छा, गरीब, महंगाई आप है, गरीब रुल गया है, मिडिल क्लास रुल गई है, तनख्वाहदार तबका रुल गया है। महंगाई 21% से 30% के दरमियान है। शायद मेरे ख्याल से गलत बात नहीं कह रहे। किस तरह? मिफ्ता इस्माइल साहब गलत नहीं है, ठीक कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो वाकई श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी।
इस हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद ना करना, इनसे बेहतरी की उम्मीद मेरे ख्याल से कोई पागलपन है। एक तरफ IMF की रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को बाकायदा मुस्तरद किया और दूसरी तरफ इमरान खान का बयानिया फिर दुरुस्त साबित हो गया। IMF ने इमरान खान के जल्द अज जल्द इंतखाबात के मुतालबे पर मुहर सब कर दी है। IMF की रिपोर्ट में पाकिस्तान की ख़राब जो मुआशी सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह कमज़ोर हुकूमत को करार दिया गया है। 2 वोटों पर खड़ी इस हुकूमत के होते हुए मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी बेहतरी क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हरगिज़ नहीं है। आप आम आदमी के अंदाज में आप बात करते हैं और आप आम आदमी का ये लहजा समझते हैं। महंगाई का मसला एग्जिस्ट करता है नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, शायद ये बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल लगे, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लोग आके कहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा मसला नहीं, इतना बना दिया, वैसा भी नहीं है, बट ठीक है लेकिन अब इतना भी कोई नहीं कि बस शुरू ही हो जाए सारे लोग। भट्टी साहब। बादामी भाई, सबसे पहले तो हम लॉ एंड ऑर्डर छोड़ देते हैं जो बद से बदतरीन हो गया इस मुल्क में, इस्लाहात छोड़ देते हैं जो नहीं हुई इस मुल्क में, थाना कचहरी और हर जगह छितर पड़ रहे हैं, तालीम और हस्पतालों को छोड़ देते हैं जहां गरीबों को छितर पड़ रहे हैं, करप्शन को छोड़ देते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस 3.25 सालों में अली खान साहब, एक तो यही जो बातें बताई हैं उसमें से आप मतलब वो मईशत का नक्शा पेश करने के लिए काफ़ी नहीं, और भट्टी साहब ने तो बड़े सख्त अल्फाज में ही कह दिया। मतलब मैंने भी आज रात 8 बजे में काशिफ भाई साहब के समय यही कह रहा था कि कभी कभी जो शान बेनियाजी है उसको देख के और हैरत होती है कि जब किसी एक मिनिस्टर को हम देखते हैं वो टीवी पे कह रहा होता है, ओ भाई देखिए पेट्रोल के लिए लाइनें ना पहली मर्तबा नहीं लगी हैं, ये हड़तालें पहले भी होती रही, अभी भी। असल मौजू पर आए कि मरियम की ऑडियो लीक किया है। कभी कोई कह रहा होता है कि देखो यार, कभी भी अगर कैमरा लेके आवाम के पास चले जाओगे ना वो तो चीखेगी ना, उससे तो यही कहना है कि महंगाई है। कभी कोई कह रहा होता है देखो मोटरसाइकिलें इतनी बिकी हैं, तुम कह रहे हो महंगाई। ये शान है, ये तो अजीब है। वो देख के और यार क्या हो रहा है, मतलब ये डिस्कनेक्ट जिसकी भट्टी साहब बात कर रहे हैं वो नहीं हो गया। अली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। डिस्कनेक्ट तो अवामी आदमी का कभी भी नहीं होता। आपके साथ इस प्रोग्राम में मैं और जावेद साहब बैठे हैं और हम दोनों हल्के के सियासतदान हैं और हर हफ्ते हल्के में होते हैं, और मैं आपको हल्के की पल्स बता देता हूँ अवाम की कि वो परेशान है, महंगाई का मसला है। जो कोई इससे अपने आप को दूर करता है कि कोई डिस्कनेक्ट है, मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहता होगा। महंगाई का मसला है, लेकिन कोई ऐसी भी कोई हालत नहीं है कि बिल्कुल कोई खुदा न खास्ता मायूसी है। हाँ, मुश्किलात आती हैं कौमों की ज़िंदगी में, इस वक्त भी मुश्किलात हैं। ये सवाल ज़रूर सामने रखा जाना चाहिए कि क्या इन मुश्किलात में क्या 100% हमारी वजह से है या असल जिम्मेदार कोई और हैं और मलबा हम पे गिर रहा है।